नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के इस मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को समझा था। आज उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ मैट्रिक्स के अदर कंसेप्ट्स को समझेंगे, दैट इज ट्रांसपोज, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? सिंपल सी बात है, जब हम इंटरचेंज करते हैं रोज एंड कॉलम्स को, तो कोई मैट्रिक्स का रो जब उसके कॉलम में और कॉलम जो है जब उसके रो में बदल दिया जाता है, तो यही पेरेंट मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कहलाता है। तो मैंने कहा कि दिस ट्रांसपोज इज एक्चुअली डिनोटेड बाय आइदर ए प्राइम और ए टू द पावर टी। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसपोज को दिखाते हैं। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है, इसको मैथमेटिकली हमने इस तरीके से दिखाया है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स का जब हमको ट्रांसपोज लेना होता है, तो मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स हैं, सपोज वो ए आई जे हैं, और इन एलिमेंट्स का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो इसके रो कॉलम में और कॉलम रो में बदल जाएंगे, अर्थात ये ए जे आई हो जाएगा। ओके। अगर इसे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करें, तो मैंने कहा कोई मैट्रिक्स ए है 3 2 4 5 6 9 1 0 1। सो ये कोई 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। तो अगर हम ए ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो रोज हैं, मैंने कहा कि मैं रोज को कॉलम में बदलना चाहता हूँ, ठीक है, इंटरचेंज इस तरीके से हम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो पहला रो है उसको उठा करके मैट्रिक्स का कॉलम में बदल दूंगा, तो पहला कॉलम हो जाएगा। तो रो क्या है 3 2 4, अब इसको हमने कॉलम में लिख दिया 3 2 4। दूसरे रो को उठाया 5 6 9 को, दूसरा कॉलम बना दिया 5 6 9। तीसरे रो को उठाया और तीसरा कॉलम बना के लिख दिया। Now this becomes again a 3 cross 3 order matrix, but now this matrix will be a transpose matrix of this matrix A. Okay, इसको हम लोग कहते हैं बेटा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स में आ जाता है। अर्थात अब अगर ये ए ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज हम फिर से ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यही ए मैट्रिक्स फिर से मिल जाएगा। ओके। अब अगर दो मैट्रिक्स ए है और बी है और उन दोनों के सम को एक साथ हम लोग क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू द सेपरेटली ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। और अगर दो मैट्रिक्स ए और बी हैं और इनका हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेते हैं, then that will be equal to B transpose multiplied by A transpose. So very important properties, और ये हमको याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं माइनर एंड कोफैक्टर को। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके। जब हम किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं, तो उस कैलकुलेशन के दौरान मैट्रिक्स में एक छोटा डिटर्मिनेंट बनता है, एंड दैट डिटर्मिनेंट इज नोन एज माइनर। और ये कैसे बनता है कि जिस रो या जिस कॉलम या जिस पोजीशन का हम जिस पोजीशन के एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। अगर सपोज मैंने कहा कि कोई एलिमेंट सी आई जे है और ये इसका हमको कोफैक्टर निकालना है सी आई जे का, तो अर्थात ये ith रो में है और jth कॉलम में है। तो जिस रो में और जिस कॉलम में है उसके सभी एलिमेंट्स को छोड़ने के बाद जो रेस्ट बचे एलिमेंट है उससे जो डिटर्मिनेंट क्रिएट होगा वो हमारा माइनर कहलाएगा। और उसके साथ जब हम साइन को लगा देंगे, उस पर्टिकुलर प्लेस की साइन को जब डिफाइन कर देंगे,
तो ये पूरा हमारा कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, कैसे, इसको आइए समझ के देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मैंने कहा कि कोई मैट्रिक्स, सपोज ए मैट्रिक्स है और इसमें हमारे पास वैल्यूज हैं लाइक 2 4 5 0 1 2 0 5 9। ओके, अब मैंने कहा कि इस मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट ये है A11। अब A11 का अगर हमको कोफैक्टर निकालना है, A11 का कोफैक्टर सपोज ये दिया जाएगा C11 से, तो C11 जो है कोफैक्टर है। अब इस कोफैक्टर की वैल्यू क्या है, तो कोफैक्टर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसकी साइन को डिफाइन करेंगे, इस प्लेस के साइन को। तो इस प्लेस, किसी भी प्लेस में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबकी एक निर्धारित प्लेस होती है, इस प्लेस का साइन होता है। एक थंब रूल तो ये है कि हम जनरली प्लस से स्टार्ट करते हैं और अल्टरनेटिवली इसको चेंज करते जाते हैं। अगर पहले पोजीशन को हमने प्लस लिया तो अगला एलिमेंट जो है वो माइनस साइन को रिप्रेजेंट करेगा, फिर अगला प्लस को, फिर माइनस को, फिर प्लस को, फिर माइनस को, फिर प्लस को, और फिर माइनस को, और यहाँ पर प्लस। इस तरीके से निकलता है। बट मैथमेटिकली ये चीजें आई कहाँ से, ये तो थंब रूल है। मैथमेटिकली ये आया कि हम क्या करते हैं कि हम -1 की पावर करते हैं, जिस भी कोफैक्टर को हमको निकालना है उसकी पोजीशन क्या है, 1 1 है, तो अर्थात उसके 1 + 1 करेंगे, उसके रो तथा कॉलम को उसकी पावर में रखेंगे। तो ऑब्वियसली अगर ये पावर हमारा इवन नंबर आएगा, 1 + 1 2 हो गया, 2 इवन है, तो इवन का जब हम किसी माइनस का पावर इवन होता है तो वो प्लस साइन ही देता है। और अगर इसी तरीके से -1 की पावर ऑड हो जाए, जैसे 1 + 2, अगर हम C12 का निकालते हैं तो इसकी पावर 1 + 2 आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऑड नंबर है, तो माइनस को जब ऑड टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल गिव अस माइनस। तो आप देखेंगे ये दूसरी पोजीशन जो है ये C12 की होगी और यहाँ पर आगे माइनस साइन होगा। तो इस तरीके से हम साइन को डिफाइन करते हैं। और मैंने कहा कि अगर इसका हमको कोफैक्टर निकालना है इस पोजीशन का, तो ये पहला रो है तो पहले रो के एलिमेंट्स को हमने छोड़ा, और पहला कॉलम है तो पहले कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ा। बचा क्या हमारे पास, 1 2 5 9, ये एक स्मॉल डिटर्मिनेंट बचा, एंड दिस डिटर्मिनेंट विल बी नोन एज द माइनर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग कोफैक्टर को डिफाइन करेंगे, दैट Cij will be -1 to the power I plus j into Mij। अगर यहाँ पर हम इस C11 को अगर डिफाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, C11 will be is equals to -1 to the power 1 plus 1 into माइनर, यहाँ पर क्या बन रहा है, ये डिटर्मिनेंट क्या है, 1 2 5 9। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे मिलती है हमको पता है, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर माइनस करेंगे इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर इवन नंबर अगर ऊपर है तो यहाँ पर ये साइन प्लस हो जाएगा, तो C11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस, और ये 9 - 10 विच इज -1 हो जाएगा। तो C11 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है बेटा, ये -1 आ रही है। इसी प्रकार से सभी पोजीशंस के लिए हम लोगों को कोफैक्टर निकालना होता है, सभी पोजीशंस के लिए हमें कोफैक्टर निकालना होता है। ओके, इसको अभी जब हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का एग्जांपल देखेंगे तो हम इसको और डिटेल में समझेंगे। अब आते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स A इज द ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो और कुछ नहीं, जो हमारा अभी हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला, वहाँ पर कोफैक्टर एलिमेंट निकाला इसकी प्रीवियस स्लाइड में, तो उन सभी कोफैक्टर को जब प्लेसेस पे अपने रखेंगे तो उससे जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो कोफैक्टर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया, जब इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे, देन दिस विल गिव अस द एडजॉइंट ऑफ ए।
ओके, जब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो हमको एडजॉइंट ऑफ ए दे देता है। ओके, नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है और किन कंडीशन में इनवर्स मिलता है, इसका कंडीशन क्या है कि इनवर्स कब होगा कोई मैट्रिक्स। तो देखिए, पहली बात तो ये कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स तभी हमको मिलेगा जब कि वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और दूसरा कि ये कि वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए होगा, दियर डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अर्थात अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाता है तो उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और जब जीरो के बराबर नहीं है तो इसको हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो पहली बात तो ये कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन है, अर्थात जहां पर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं है। तो ऐसे में इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या बताता है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स is obtained by the formula that is when the 1 upon mod of A is multiplied to the adjoint of A, this will give the inverse matrix of matrix A. Okay, और कोई मैट्रिक्स अगर वो इनवर्स मैट्रिक्स है then this will must follow that pre or the post multiplication of inverse of a matrix with itself will give us the identity matrix। कहने का मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स A है और इसके इनवर्स को चाहे हम प्री मल्टीप्लाई करें माइनस ए से, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ऐसे में ये क्या देगा हमको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देगा। और अगर हम इसी मैट्रिक्स ए को पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं द सेम मैट्रिक्स के इनवर्स से, तो भी ये हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर ए इनवर्स ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो दिस विल आल्सो बी इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स विच इज equal to the identity matrix. Okay, I hope it is clear what is inverse of a matrix. Now these are some properties of inverse of a matrix, कि अगर कोई inverse of a matrix है और उसका फिर से हम लोग inverse लेते हैं तो वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। और अगर दो मैट्रिक्स A और B का मल्टीप्लिकेशन का हम इनवर्स लेते हैं तब वो क्या होता है, जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका इनवर्स मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मैट्रिक्स का इनवर्स के बराबर हो जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब किसी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का हम इनवर्स लेते हैं, जब किसी ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है, वो इनवर्स मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है, वो इनवर्स मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के लिए ही इनवर्सेस डिफाइंड हैं। ये इनवर्सेस तभी होंगे व्हेन द मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अर्थात कि डिटर्मिनेंट उसका मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। आइए अब इनवर्स को हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। ओके, सो द एग्जांपल, इनवर्स हमको फाइंड आउट करना है फॉर एनी गिवन मैट्रिक्स ए। सपोज ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 0 6 7 8 5। सो दिस इज अ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का हमको क्या निकालना है बेटा, इनवर्स निकालना है। व्हाट आई हैव टू फाइंड द इनवर्स। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि स्टेप्स क्या हैं, इनवर्स निकालने का स्टेप्स क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है,
इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, ये होता है फॉर्मूला। तो सबसे पहला स्टेप ये है, दैट इज step 1 is to find out the mod of A. Okay, so finding the mod of A is the first step. Now the second step is what? जब हम mod of A निकाल लेंगे, अब इसके बाद हमको adjoint of A चाहिए। तो adjoint of A कहाँ से मिलता है हमको? जब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। कोफैक्टर कहाँ से मिलता है? हमें पेरेंट मैट्रिक्स से मिलता है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे। ओके, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर के बाद तीसरे स्टेप में हम लोग करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? जो हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। और फाइनल स्टेप में हम लोग ए इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द मॉड ऑफ ए। अब मॉड ऑफ ए कैसे निकालना है? देखिए, मॉड ऑफ ए हम इस तरीके से निकालते हैं कि हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम को पकड़ करके और उसी के रिस्पेक्ट में पूरे मॉड को खोलेंगे। तो अगर मैंने कहा कि मैं इसको इस फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग खोल रहा हूँ, तो फर्स्ट कॉलम का जो पहला एलिमेंट है उसको लिया, और उस कॉलम और उस रो को अगर छोड़ेंगे तो जो रेस्ट बचे एलिमेंट्स हैं अर्थात 0, 6, 8 और 5 में हम क्या करेंगे कि 5 इंटू 0 करेंगे, माइनस करेंगे 8 इंटू 6 करेंगे। कैसे हो जाएगा? 1 इंटू 0 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 6। ओके, ये करेंगे। अब हम उठाएंगे दूसरा एलिमेंट। अब पहले पोजीशन पे तो प्लस होता है लेकिन दूसरे पोजीशन पे माइनस होता है। ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखना है क्योंकि ये ऑड पोजीशन हो जाती है। तो यहाँ पर हम -4 लेंगे और फिर उसके बाद -4 लेंगे तो पहला कॉलम और ये सेकेंड रो हम लोग छोड़ेंगे। बचा क्या? 2 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 3 और फिर उसके बाद +7 लेंगे और ये पहला कॉलम और लास्ट रो को छोड़ेंगे तो बचेगा 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 हो गया और 6 8 जा 48। तो ये हो जाएगा हमारा, माइनस का साइन है तो -48। अब इंटू 1 करेंगे तो वो वही आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे, देखिए ये हो गया हमारा 8 3 जा 24 और 10। तो 24 में से 10 चला जाएगा जब, तो बचेगा 14। तो -14 ये रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। और 4 इंटू 14, जब 4 इंटू 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56। और फिर यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो ये देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारा, 3 इंटू 0 तो 0 हो गया और ये 12 हो गया, और 12 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 84। ओके, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 56 प्लस 84 अगर करेंगे हम लोग तो मिलेगा हमको 0 पावर 1 6 और 8, ये हो जाएगा हमारा 140। 140 में से 48 को माइनस करेंगे, वी हैव 92। सो दिस इज मॉड ऑफ ए। और नेक्स्ट स्टेप में अब हमको क्या करना है? कोफैक्टर निकालना है। ओके, कोफैक्टर निकालना है। तो आइए कोफैक्टर निकालते हैं। तो मैट्रिक्स हमारा क्या है, एक बार फिर से पहले हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स था हमारा 1 2 3 4 0 6 7 8 5। ओके, अब इसका हमको कोफैक्टर निकालना है। देखिए, अब जब कोफैक्टर निकालेंगे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारा जो आएगा वो आएगा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33। ओके, ये 3x3 में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लोग C11 निकालेंगे तो हमें पता है ये पहली पोजीशन है, 1 1 यानी इवन है, तो यहाँ पर साइन तो प्लस हो जाएगा। अब C11 के लिए हम इस वाले रो को और इस वाले कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ेंगे।
रेस्ट बचा जो एलिमेंट होगा वो हमारा माइनर कहलाएगा। तो माइनर यहाँ पर क्या बचेगा, C22, C23, C32 और C33। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो कोफैक्टर एलिमेंट्स की जब हम वैल्यू निकालेंगे, C11 निकालेंगे, तो हमारा मैट्रिक्स क्या है, C11, अर्थात फॉर दिस पोजीशन वी हैव टू कैलकुलेट द कोफैक्टर। तो यहाँ के लिए जो हमारा डिटर्मिनेंट हुआ या जो माइनर हुआ वो क्या होगा, 0685। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे डायरेक्टली कि 5 का 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और 8 का 6 से किया तो 48। फिर उसके बाद अब ये C11 रहा हमारा, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे C12। C12 में पहले तो साइन माइनस हो जाएगा। अब इस पूरे रो को और इस वाले कॉलम को हमको छोड़ना है, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 6। तो 4 इंटू 5 20 हो गया और माइनस 42 हो गया, ओके। इसको हम सॉल्व भी करते चलते हैं। ये आ जाएगा हमारा -48 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -22 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 22 हो जाएगा। अब C13 जब निकालेंगे तो ये तो पहले प्लस साइन हो जाएगा और इसके लिए जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो ये बनेगा हमारा, इसमें 32 माइनस 0 हो जाएगा, अगेन दिस इज 32, ओके। अब हम लोग निकालते हैं C21 को। C21 निकाला तो अर्थात ये है C21। इस पूरे कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे तो मिला क्या, पहली बात तो यहाँ पर पोजीशन देख लेते हैं, ये ऑड है तो ये माइनस हो जाएगा। और तो 5 इंटू 2 यानी 10 माइनस 8 इंटू 3 24। फिर उसके बाद निकालेंगे C22 को, ये प्लस हो जाएगा और C22 इज दिस। तो इसके लिए ये कॉलम ये रो छोड़ा हमने तो हमको क्या मिला, 5 इंटू 1 यानी 5 माइनस 7 इंटू 3 यानी 21। और फिर उसके बाद हमने किया C23 को निकाला तो ये यहाँ पर साइन माइनस हो जाएगा और यहाँ पर इस वाले कॉलम इस वाले रो को छोड़ा तो मिलेगा क्या, 8 माइनस 14, ओके। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 24 में से 10 जाएगा, -14 बचेगा, माइनस माइनस प्लस यानी ये 14 हो गया। फिर यहाँ पर 21 से 5 जाएगा यानी बचेगा हमारा 16 -16। सो यहाँ पर 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा हमारा 6 -6 और माइनस यानी +6 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम निकालते हैं C31। C31 यहाँ पर ये पॉजिटिव है, प्लस रहेगा। 31 के लिए यहाँ पर हमारा जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो 2306 होगा। तो 12 माइनस 0 हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो ये 12 आएगा। फिर इसी तरीके से C32 निकालेंगे। 32 जब निकालेंगे तो साइन यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा डिटर्मिनेंट 1 3 4 6 का बनेगा। तो 6 माइनस 12, इसको सॉल्व करेंगे तो -6 माइनस माइनस प्लस, तो +6 हो गया। अब फिर उसके बाद हम C33 निकालेंगे। C33 निकाला हमने तो इसके लिए जो डिटर्मिनेंट ये तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा और जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो 1240 का बनेगा। तो ये 0 माइनस 8 हो जाएगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -8 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा रिजल्टेंट कोफैक्टर मैट्रिक्स है, जो हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, -48 22 32 again 14 -16 and 6 and 12 6 and -8. So this is our cofactor matrix, okay.
अब जब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं, जब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं तो दिस विल गिव अस एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, सो अगर हम यहीं पर कैलकुलेट करें एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स अगर लेंगे तो इसके रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में बदल देंगे। ओके, तो मैंने कहा कि इसका जो पहला रो है वो -48, 22, 32 है, तो इसको हम लोग कॉलम में बदल देंगे। तो आइए देखते हैं, ये हो जाएगा -48, 22, 32, इसी तरीके से 14, -16 और 6, और इसी तरीके से 12, 6 और -8। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं ए इनवर्स कैसे निकलेगा। लेट अस फर्स्ट टेक अ स्लाइड। ओके, तो आइए देखते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या रहा। जॉइंट ऑफ ए क्या था, एक बार फिर से लिख लेते हैं। जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स था हमारा -48, 22, 32, then 14, -16, 6 and 18, 6 and -8। ओके, अब जब ए इनवर्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो मॉड ऑफ ए की हमारी वैल्यू क्या आई थी, मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमारी आई थी 92। ओके, सो हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/92 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अब हम क्या करेंगे, जब इस तरीके से होता है तो जितने भी एलिमेंट होते हैं इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था कि अब ये 1/92 इन सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो जो ए इनवर्स हमारा आएगा वो आएगा -48/92, 14/92, 18/92, then 22/92, -16/92, 6/92, 32/92, 6/92 and -8/92। so this is our A inverse। ओके, इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट दिस इज अवर आंसर फॉर ए इनवर्स। अब तक के लिए मुझे लगता है ये ए इनवर्स निकालना आप सभी को आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे चर्चा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।